वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.2 के 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चन को देख चुके थे और हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भी यानी कि 8 नंबर और 9 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जो 8 नंबर है कह रहा है कि x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर इतना अभी दिया गया सदस्य है तथा 2x प्लस वाई बराबर इतना दिया गया है। तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, y का मान दिया गया है, हम लोगों को क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर लिखेंगे पहले, यहाँ पर देखिए और पहले लिख देते हैं कि देखिए y बराबर दिया गया है कि R1 में 3, 2, R2 में 1 और 4। देखिए जो समीकरण है क्या है कि 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। तो देखिए क्या है कि y का मान दिया गया और बोल रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग प्रॉपर क्या करेंगे कि इसको बोल देते हैं हम लोग समीकरण 1। यहाँ पर समीकरण 1 इसे बोल देते हैं और लिख देंगे हम लोग कि समीकरण 1 में y का मान देने पर जब हम लोग y का मान लिखेंगे तो हम लोग खुद चल कर क्या हो जाएगा कि x का मान आ जाएगा। तो देखिए तो क्या किएगा हम लोग इसे समीकरण 1 मान लिए हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या है कि समीकरण 1 में y का मान देने पर। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि 2x प्लस y का मान क्या है जी कि R1 में 3 2 और R2 में 1 4 है। अब बराबर में दिया गया है कि 1 0 माइनस 3 2। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर 2x यहाँ पर प्लस में इतना है दिया गया। अगर बराबर को उधर हम लोग ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब यहाँ पर प्लस में तो उधर जाएगा बराबर तो माइनस में, यहाँ पर माइनस में क्या हो जाएगा 3 2 1 4। तो देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या कि 2x बराबर यहाँ पर देखिए 1 में माइनस 3 यानी कि माइनस प्लस क्या होता है कि माइनस। तो 1 में माइनस 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर 0 में माइनस 2 को घटाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो माइनस 3 में माइनस 1 को हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस यानी कि माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माइनस 4। यहाँ पर देखिए 2 में माइनस 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा कि बड़ का चिन्ह लिखते हैं तो हम लोग, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखिएगा तो क्या है कि 2x है तो 2x है तो देखिएगा तो 2x यानी गुना में तो बराबर को उधर जाएगा 2 तो क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x बराबर -2 माइनस 4 और -2 है। अब बाटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या कि x बराबर 1/2 अभी यानी कि -2 माइनस 4 और -2 हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा कि x बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो 2 से हम -2 में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा और -1 तो क्या बचेगा हमारा -1 बचेगा। इसी तरह हम लोग इसमें गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा -1। यहाँ पर 1/2 ले गुना -4 करते हैं हम लोग तो यानी कि 2 से क्या हो जाएगा 4 कटेगा 2 मर्त में तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से यहाँ पर 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा -1। यहाँ पर ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं या हम लोग ऐसे भी कर देंगे, क्या करेंगे हम लोग कि माइनस इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा कि माइनस यहाँ पर R1 में 1 1 हो जाएगा प्लस में यहाँ पर R2 में 2 और 1 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग को क्या करना था, x का मान निकालना था। देखिए इसे थोड़ा सा अच्छा से देख लेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों को 2 नंबर में देखने को मिलता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर जो क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि x
तथा y का मान ज्ञात कीजिए। हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी वीडियो बनाए, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या किए कि अभी हम लोग क्या कि x का मान निकाले थे, इसमें x तथा y दोनों का मान पूछ रहा है। यदि बोल रहा है कि 2 से, यानी कि 2 इंटू इतना सदस्य दिया गया, यानी कहने का मतलब कि 2 से क्या करना है, पूरे जितना भी सदस्य है संख्या है उसमें गुना करना है, अब प्लस इतना दिया गया है, अब बराबर क्या है कि इतना। तो देखिए क्या है कि पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो भी क्वेश्चन है पहले हम लोग इसे लिख देते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सदस्य क्या है कि R1 में 1 3, यहाँ पर 0 x है, प्लस में y 0 1 2, अब बराबर में देखिएगा तो क्या है कि R1 में 5 है 6, R2 में 1 और 8 है। तो देखिए यहाँ पहले देखिएगा तो इंटू में 2 है, यानी कहने का मतलब क्या कि पूरा जितना भी सदस्य दिया गया उसमें 2 से हम लोग गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो यानी कि देखिएगा तो 2 में हम लोग 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में हम लोग 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में हम लोग 2 से x में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब प्लस में y 0 1 2, अब बराबर क्या हो जाएगा, बराबर में 5 6 1 8। देखिए तो देखिएगा तो क्या है कि समीकरण बनाएंगे हम लोग। तो देखिएगा तो क्या है कि 2 के बराबर प्लस y है, और यहाँ पर 2 प्लस वाई अब बराबर में क्या है कि 5 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी कि हम लोग क्या करते थे कि इसमें इसके बराबर होता है, इसके लिए इस समीकरण, यानी क्या बनता है हमारा समीकरण 2 प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, और प्लस वाई अब बराबर में क्या है कि 5 है। तो देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए प्लस में 2 है, अब बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर हम लोग लिखेंगे 5 माइनस 2, तो y बराबर घटाने पर क्या हो जाएगा 3, यानी कि जो भी y का मान आएगा क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। यानी कि y का मान आ गया और हम लोग क्या देखेंगे x का मान देखेंगे। तो x किस में दिख रहा है जी, यहाँ पर देखिए 2x, इसके प्लस में यानी कि बराबर में क्या बन जाएगा हमारा 2x प्लस 2, अब बराबर में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि 2x प्लस 2 अब बराबर में क्या बनता है हमारा 8, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 8। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा कि इसको समीकरण 1 मान लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में, इसको समीकरण 2। तो देखिए तो क्या हो जाएगा कि 2x अब प्लस में 2 है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे बराबर में 8 माइनस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर गुना में 2 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 बटा में 2, इसको कटाएंगे तो हम लोग x बराबर क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः x बराबर 3 कोमा y बराबर 3, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चूँकि क्या था कि हम लोग को x तथा y का मान ज्ञात करना था, तो हमारा क्या होगा कि x तथा y का मान आ गया है। चलिए यानी कि हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 8 और 9वीं क्वेश्चन को रखते हैं। हम लोग पीछे और आगे वीडियो में हम लोग 10 और 11 आगे यानी कि जितना भी क्वेश्चन है हम लोग धीरे धीरे करके पूरी हम लोग चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मिलेंगे हम लोग अगली सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।